नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहिसवसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी विरचित श्री रत्नकण श्रावकाचार्य की चर्चा अपन ने विगत 2 दिनों से प्रारंभ की है, जिसमें ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय अपन देख चुके हैं और आज से अपने को मूल मंगलाचरण के माध्यम से मूल विषय प्रथम अधिकार आज अपने को प्रारंभ करना है। इस पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, जो नाम से अपने को ख्याल में आता है रत्नकरण श्रावकाचार्य, है ना, जिसमें रत्नत्रय स्वरूप श्रावकाचार्य की चर्चा की गई है। श्रावक के उत्कृष्टम आचरण की चर्चा की है, यानी श्रावक का प्रथम से प्रथम कार्य, मूल से मूल कार्य यदि कुछ है तो वो है सम्यक्त्व की प्राप्ति करना, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना। और उसी के कारण इस पूरे तीनों जो अधिकार है, उस पूरे अधिकार में किसका वर्णन किया है? इस पूरे अधिकार में श्रावक के आचरण का वर्णन किया है और अधिक से देखें तो रत्नत्रय का वर्णन किया है। इस पूरे ग्रंथ में कुल कितने अधिकार हैं? 9 अधिकार है, ठीक है ना। कितने अधिकार है? 9 अधिकार है। उस पूरे 9 अधिकारों में सम्यक्त्व की चर्चा की है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ही चर्चा की। पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन किया कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, सम्यक दर्शन की कौन से अंग हैं, ये सारी की सारी चर्चा कहाँ की है? ये पहले अधिकार में की। फिर दूसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान की चर्चा की, ठीक है। और फिर सम्यक चारित्र के लिए 3 अधिकार विशेष रूप से प्रस्तुत किए, एक गुणव्रत अधिकार, है ना, एक अणुव्रत अधिकार और एक शिक्षाव्रत अधिकार। इस प्रकार से 3 अधिकार उन्होंने सम्यक चारित्र के लिए समर्पित किए। और फिर आगे चलकर 6वां अधिकार जो है वो कौन सा है? भावना अधिकार, जहाँ पर जो टीकाकार हैं पंडित सदासुखदास जी ने, उन्होंने स्वयं की एक पूरा अधिकार रचना की, जिसमें उन्होंने स्वयं को जो भावना थी कि मुझे जैन धर्म के कुछ विषयों को प्रतिपादन करना है, जो उन्होंने गहराई से पढ़ा और समझा, उसको पूरा उन्होंने भावना अधिकार में वर्णन किया। और फिर 7वां अधिकार है संलेखना अधिकार, ठीक है ना। अब अंत में कि जीवन जब अंत समय आता है तो जीवन का अंत कैसे होना चाहिए, संलेखना समाधि पूर्वक होना चाहिए, तो किस प्रकार से ली जाती है संलेखना। ने संलेखना का पूरा स्वरूप 8वें अधिकार में वर्णन किया। और सबसे अंतिम जो अधिकार है वो है श्रावक पद अधिकार, है ना। श्रावक पद अधिकार यानी यहाँ पर किसका वर्णन है? यहाँ पर श्रावक के योग्य जो पद यानी प्रतिमाएं, है ना, श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं बताई है ना जिनागम में, उसका वर्णन इस अंतिम 9वें अधिकार में है ना। ज्ञानी श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं जो बताई है ना, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, है ना, सामायिक प्रतिमा, ये जो सारी प्रतिमाएं बताई हैं 11 प्रतिमाएं, उसका विस्तार से वर्णन उस 9वें अधिकार में किया है। तो ऐसे करके कुल कितने अधिकार हो गए? 9 अधिकार हो गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और फिर 3 अधिकार सम्यक चारित्र के, कौन से? महाव्रत तो है ही नहीं यहाँ पर, श्रावकाचार्य ग्रंथ है ये, तो महाव्रत कैसे हो सकता है?
गुणव्रत, अणुव्रत और शिक्षाव्रत, बराबर, क्योंकि श्रावकों की मुख्यता से बात है ना, और महाव्रत तो मुनिराजों के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर तो श्रावक की मुख्यता से श्रावकों को अणुव्रत होते हैं। तो 3 अधिकार में यानी गुणव्रत अधिकार है, अणुव्रत अधिकार है और शिक्षाव्रत अधिकार है, ठीक है। फिर 6वां अधिकार है भावना अधिकार, 7वां अधिकार है नहीं, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, ठीक है, 2 हो गए। फिर तीसरा, चौथा, 5वां ये सम्यक चारित्र्य का, ठीक है। फिर 6वां है भावना अधिकार, फिर 7वां संलग्न अधिकार, फिर 8वां श्रावक पद अधिकार। तो कितने अधिकार हो गए? 8 ही अधिकार है ना। कितने अधिकार बोलो, कितने अधिकार है? 9 है। कौन से? देखो देखो, आप एक बार देखो ना। 9 आप बताओ ना पढ़ के, कहाँ से 9 है? लिखा है, देखो आप बताओ मुझे कितने अधिकार है। 8 अधिकार है मूल, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो। 8 ही अधिकार है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। 8 अधिकार है, 9 अधिकार, बराबर बोला एकदम। 9 अधिकार मोक्ष, 9वें अधिकार तक की मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना। 8 अधिकार है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के 3, 6वां भावना अधिकार, 7वां संलग्न अधिकार और 8वां श्रावक पद अधिकार, ठीक है। बात कर, अब देखिए, अब अपन सबसे पहले सम्यक दर्शन अधिकार से आज विषय प्रारंभ कर रहे हैं, जो सबसे पहला श्लोक मंगलाचरण का है, ठीक है ना। वहाँ से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। यानी मंगलाचरण में क्या करते हैं, किस प्रकार से मंगलाचरण होता है, कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो किस विधि से प्रारंभ करते हैं, वो सारी विषय वस्तु आज अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार मंगलाचरण का श्लोक बोलते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। देखिए, जब कभी भी किसी ग्रंथ का प्रारंभ होता है, नवीन ग्रंथ की रचना होती है, तो सबसे पहले यदि प्रथम से प्रथम कार्य कुछ होता है, वो होता है मंगलाचरण, है ना। बिना मंगलाचरण के कोई भी ग्रंथ प्रारंभ नहीं करते। ग्रंथ ही क्यों, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो वो मंगलाचरण के बिना नहीं होता। जैसे हम सब अपने जो घर गृहस्थी के जीवन में भी यदि कोई भी अच्छा कार्य, मांगलिक कार्य करते हैं, तो हम हमारे इष्ट को नमस्कार किए बिना करते हैं क्या? कुछ भी कार्य करते हैं तो कभी विधान रखते हैं, कभी ऐसे, मतलब इष्ट देव जो हमारे पंच परमेष्ठी है, उनको स्मरण किए बिना कोई भी कार्य हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी महान ग्रंथ की रचना आचार्य देव कर रहे हैं, तो अपने इष्ट का स्मरण किए बिना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए उन्होंने मंगलाचरण लिखा। अब मंगलाचरण की विशेषता होती है जिसमें 2-3 कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। एक तो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, यानी जो ग्रंथ लिख रहे हैं उनके लिए जो इष्ट हैं उनको वे यहाँ पर नमस्कार करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये जो ग्रंथ हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, ये शिष्टाचार परिपालन के लिए भी एक मंगलाचरण करते हैं। विनय, शिष्टाचार यानी होता है विनय के लिए, कि हम ये जो ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं ये विनय पूर्वक प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जो इष्ट देव हैं उनको हम यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, और हमारा ये जो ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है ये मंगलाचरण करके ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अब ये ग्रंथ प्रारंभ तो हो गया है, पर ये निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, ये अंतर से हमारी भावना है। तो ये 3-4 कारण हैं जिस कारणों से मैं यहाँ पर मंगलाचरण कर रहा हूँ, ऐसा आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं, ठीक है ना। क्या कारण है? एक तो शिष्टाचार परिपालन है ना, विनय भक्ति पूर्वक ये हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद कि निर्विघ्न समाप्ति अर्थम, कि निर्विघ्न समाप्ति इसकी हो, ये हमारे अंतर में भावना है। और तीसरी है कि इष्ट देव नमस्कार, कि इस मंगलाचरण में ये जो हम प्रारंभ कर रहे हैं ग्रंथ को, हम हमारे इष्ट को नमस्कार करके ये अंतर से भावना पाते हैं कि यह ग्रंथ कैसा हो कि निर्विघ्न समाप्त हो। अब जैसे हम भी इसका स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं तो हम भी ऐसी भावना पाते हैं ना कि क्या ये ग्रंथ अब प्रारंभ तो हो गया है, तो कैसा हो कि निर्विघ्न पूरा अच्छे से समाप्त हो, अच्छे से हम इसको अध्ययन कर सकें, पढ़ सकें और कुछ इसमें से ग्रहण कर सके, है ना। ये हमारी अंतर से भावना होनी चाहिए, निर्विघ्न समाप्त हो। अब जिसने मंगलाचरण को ध्यान पूर्वक पढ़ा, रुचि पूर्वक पढ़ा,
ध्यान से बिठा दिया, उसको अब पूरे यानी ग्रंथ में निर्विघ्न रूप से शामिल होना पड़ेगा, है ना। इसलिए अब आप विचार करो कि आपको कैसे बैठना है ना। आप मंगलाचरण अच्छे से करोगे तो आपको पूरे ग्रंथ, जो पूरे 150 श्लोकों का हमारा जो ग्रंथ है ना, ये रत्नकंठ श्रावकाचार, इस पूरे ग्रंथ में आपको फिर आना पड़ेगा, है ना। आज यदि आपने अच्छे से मंगलाचरण किया तो, और फिर अब आप सोच लो यदि आपको अच्छे से करना है तो फिर पूरे ग्रंथ में आपको आना होगा, और फिर यदि आज अच्छे से नहीं करे फिर आपकी मर्जी, आप विचार करो। तो इसलिए हम ये आज ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये निर्विघ्न रूप से समाप्त हो। और अब सबसे पहले मंगलाचरण में अब क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, बराबर। मंगलाचरण में कितने भी हम मंगलाचरण देखते हैं, समय सार का मंगलाचरण हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण हो, सभी मंगलाचरण में किसी ना किसी को नमस्कार किया है। मुख्य कार्य नमस्कार करना होता है, इष्ट देव को नमस्कार, जो उनके लिए इष्ट हैं। आचार्य कुंत उनके लिए कौन इष्ट थे, उन्होंने उनको नमस्कार किया। समंत भद्र के लिए कौन इष्ट है, उन्होंने उनको नमस्कार किया। अब देखते हैं अब क्या किसको नमस्कार कर रहे हैं और किस विधि से नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब श्लोक, मूल श्लोक देखिए, नमः श्री वर्धमानाय, ठीक है। नमः, नमः यानी नमस्कार करता हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ। श्री वर्धमानाय, है ना, वर्धमानाय के वर्धमान को नमस्कार करता हूँ, ठीक है ना। किसको नमस्कार करता हूँ, श्री वर्धमानाय, वर्धमान को नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर एक संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, जैसे अभी आगे नमः लगा ना, नमः शब्द आया, नमः यानी नमस्कार, नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, व्याकरण का नियम है। अब जैसे यहाँ पर वर्धमानाय लिखा ना, तो ऐसा भी तो लिख सकते थे ना कि वर्धमानः, नमः श्री वर्धमानः निर्धूत कलिलात्मने, यानी एक वचन का प्रथम विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया। कि ये संस्कृत का नियम है कि जब जब नमस्कार किया जाएगा तब तक वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये जो वर्धमानाय है ना, आय जो प्रयोग हुआ है, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। आपने कभी संस्कृत पढ़ा हो तो वो जो शब्द रूप होते हैं ना, रामः, रामौ, रामा, याद है आपके, बहुत पहले की बात आपको याद है, रामः, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामा, है ना, ऐसे जो शब्द रूप है। अब इसमें आप चतुर्थी विभक्ति का एक वचन देखेंगे तो क्या बनता है रूप, रामायण, है ना। चतुर्थी विभक्ति का जो एक वचन है उसमें रूप बनेगा रामायण। तो वैसे ही यहाँ पर वो जो नमः प्रयोग हुआ ना, नमस्कार, कि जहाँ जहाँ नमस्कार होगा उसके बाद का जो होगा वो क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति में होना चाहिए। अब जैसे अपन समय सार का जो पहला कलश है ना, मंगलाचरण स्वरूप, नमः समय साराय, वहाँ पर भी कैसा प्रयोग किया, समय साराय, कि वहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि नमस्कार है ना। अब जैसे आपको भगवान को नमस्कार करना है तो आप कैसा प्रयोग करेंगे, नमः श्री भगवानाय, यानी आय प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नमः श्री महावीराय, जैसे बहुत लोग लिखते हैं ना महावीराय, नमः, तो महावीर क्यों नहीं लिखते। अब वो असली कारण तो जानते नहीं हैं, पर वो क्या लोग लिखने लगे, नमो श्री वीतरागाय ना, वीतरागाय लिखते। तो क्यों लिखते हैं, वो आय जो प्रयोग हुआ ना वो किस कारण से हुआ, असली कारण तो ये व्याकरण का है कि इसमें नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आय का प्रयोग, वर्धमान आय का प्रयोग हुआ, ठीक है। इतनी बात ख्याल में आ गई। अब देखिए अब क्या करें, नमः श्री के नमस्कार करता हूँ, ये किनको नमस्कार करता हूँ, कि वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। उसके पहले देखो एक शब्द है ना श्री, ये श्री बहुत लोग ऐसा लगता है कि ऐसे लिख दिया होगा, है ना, छंद पूरा करने के लिए ऐसे कुछ ज़बरदस्ती लिख दिया होगा, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य देव जो जो लिखते हैं एक एक अक्षर और एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है, यानी कुछ भी लिखा है तो बिना किसी कारण से नहीं। अब जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है तो सबके आगे नहीं श्री लगा देते हैं, श्री फला व्यक्ति, श्री फला व्यक्ति, ऐसे करके प्रयोग, तो वैसे ही भगवान के लिए भी श्री लगा दिया होगा कि नहीं, इसका मतलब वो ऐसे ही सामान्य अर्थ के लिए श्री का प्रयोग नहीं किया है, श्री का यहाँ पर बहुत विशेष अर्थ है। नमः श्री वर्धमानाय, कि मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। श्री यानी होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, है ना, वैभवशाली। श्री का मतलब होता है वैभवशाली ना, लक्ष्मी से युक्त। कैसी लक्ष्मी से युक्त, वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वर्धमान स्वामी जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ ये लक्ष्मी से युक्त है।
ये कैसी लक्ष्मी? पैसे वाली लक्ष्मी, धन रूपी लक्ष्मी है। कौन सी लक्ष्मी से वे युक्त हैं, है ना? नमः श्री वर्धमानाय, जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ ऐसे वर्धमान स्वामी, वे लक्ष्मी से युक्त हैं। तो यहाँ पर कोई सांसारिक जिनको अपन लक्ष्मी मानते हैं उस लक्ष्मी की बात नहीं है। यहाँ पर तो दो प्रकार की लक्ष्मी की बात की, एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। कि हे वर्धमान स्वामी, जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ वे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं, है ना? कैसे हैं? अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है। अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी यानी क्या? देखो अरिहंत के, है ना, 46 मूल गुण है ना, अरिहंत के 46 मूल गुण है ना? जैसे वर्धमान स्वामी है तो वर्धमान स्वामी भी अरिहंत ही है ना, अरिहंत है कि नहीं? तो उनके कितने मूल गुण हैं? ये 46 मूल गुण हैं। तो अब उन 46 में से मुझे बताओ अंतरंग लक्ष्मी कितनी है और बहिरंग लक्ष्मी कितनी है? हाँ, कितने? अंतरंग लक्ष्मी कितनी है और 46 है ना, 46 में से अंतरंग कितनी है और बहिरंग कितनी है? अंतरंग जो अंतर की असली, बहिरंग यानी जो बाहर की। 4 अनंत चतुष्टय बहिरंग लक्ष्मी है और दूसरी बहिरंग है। दूसरी कौन सी? माने कुल मिला के 4 जो है ना वो है अंतरंग लक्ष्मी, और उसको छोड़कर जो कुछ बच गई यानी 42, वे सब कैसी हैं? वे सब बहिरंग लक्ष्मी हैं। तो 4 कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये वास्तव में असली लक्ष्मी है, ये वास्तव में असली वैभव है, ये वास्तव में अरिहंत की सच्ची पहचान है। और बाह्य में जो पहचान है बहिरंग लक्ष्मी वो तो ठीक है, वो तो साथ में है सो है, उसमें कोई बहुत विशेष महिमावंत नहीं है, ठीक है ना? तो अनंत ज्ञान के वे धारी है, अनंत सुख के धारी है, अनंत वीर्य के वे धारी हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसे वर्धमान स्वामी जो लक्ष्मी श्री से युक्त हैं, कि अंतरंग लक्ष्मी से भी युक्त हैं और बहिरंग यानी समवशरण आदि जो विभूतियाँ हैं, प्रातिहारी जो विभूतियाँ हैं, उन सभी विभूतियों से भी जो युक्त हैं, यानी अंतरंग और बहिरंग दोनों लक्ष्मी से जो युक्त हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, एक पद का मतलब समझ में आ गया है ना? एक पंक्ति में 2 पद होते हैं और एक श्लोक में 4 पद होते हैं कुल। माने जो पहली पंक्ति है ना उसमें 2 पद हो गए, जैसे नमः श्री वर्धमानाय ये पहला पद, निर्धूत कलिलात्मने ये दूसरा पद, सालोकानाम त्रिलोकानाम ये तीसरा पद, यद विद्या दर्पणायते ये चौथा पद। ऐसे करके एक श्लोक में कुल 4 पद होते हैं। एक पद की चर्चा अपन ने की, ठीक है। नमः श्री वर्धमानाय कि मैं नमस्कार करता हूँ किनको? कि वर्धमान स्वामी को। कि कैसे हैं वे? कि अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं। कि अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी यानी क्या? कि जो अंतरंग लक्ष्मी है वो अनंत चतुष्टय रूप है और बहिरंग लक्ष्मी जो है वो समवशरण आदि विभूति से युक्त है। ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। इतनी बात हो गई। अब आगे कह रहे हैं, ठीक है आपने इतना तो कह दिया कि वर्धमान स्वामी लक्ष्मी से युक्त है, पर थोड़ी और भी तो महिमा बताओ वर्धमान स्वामी की। थोड़ी कुछ और ऐसी विशेषता बताओ जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हो। दुनिया के कितने देवी देवता हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं कि मैं ही वास्तव में जगत का भगवान हूँ, मैं ही वास्तव में जगत का करने धरने वाला हूँ, है ना। तो ऐसी क्या विशेषता है हमारे वर्धमान स्वामी की, हमारे भगवान की, जो और सभी से हमें अलग रखती है और सर्वश्रेष्ठ बतलाती है। तो उस असली विशेषण की महिमा आगे करेंगे कि अब हमारे भगवान कैसे हैं, हमारे वर्धमान स्वामी कैसे हैं। तो अगली पंक्ति, अगला पद कहा, निर्धूत कलिलात्मने, ये है वास्तव में विशेषण, है ना। वो तो लक्ष्मी तो ठीक है, सो है। अब असली विशेषण की बात करें, यदि ये है तो वो है और ये नहीं है तो वो कहाँ से होने वाला है? बात बराबर समझ में आ रही है? यदि निर्धूत कलिलात्मने, यदि ये प्रकट होगा तो वो लक्ष्मी प्रकट होने वाली है, नहीं तो ये प्रकट नहीं होगी। जैसे अभी अपन सिद्ध करेंगे, देखो, निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत यानी नष्ट हो गया, निर्धूत यानी नष्ट हो गया, कलिल काली माँ, है ना, निर्धूत यानी नष्ट हो गया, और कलिल देखो इसमें है ना
निर्धूत कली आत्मन, इसमें 3 शब्द है, इसको अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखो निर्धूत कलिल और आत्मने, ठीक है ना, निर्धूत कलिल आत्मने, कि जिनकी आत्मा से नष्ट हो गए हैं, कि क्या नष्ट हो गए हैं, कि कलिमा है ना, कालीमा, कि कालीमा यानी नहीं, अरे ये तो देख के मत बोलो भाई, देख के बोलने में मजा नहीं आएगा, बिना देख के बोलोगे तो मजा आएगा, है ना। देखो शाब्दिक अर्थ में मत जाओ, इसको समझने का प्रयास करो, है ना, गहराई में जाने का प्रयास करो, है ना। निर्धूत यानी नष्ट हो गए हैं, है ना। शाब्दिक अर्थ से यदि आप समझोगे, उसके जो मूल शब्द है उससे समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, और फिर ज्ञान वहां से देखकर पढ़ोगे तो अभी याद रहेगा और कल भूल जाओगे, है ना। इसलिए मूल अपने को शब्द से, निर्धूत यानी नष्ट हो गए हैं, कलिल यानी, है ना, कालीमा, है ना। कालीमा मतलब क्या होता है, फिर वही कालीमा यानी अंधेरा भी कह सकते हो, है ना, धब्बे पड़े हुए हैं, ऐसे कहते हैं ना, मैला, एक प्रकार से मैले हो गए हैं, है ना। तो उनकी जो आत्मा है वे समस्त प्रकार के कालीमा से दूर हो गई है ना, समस्त प्रकार के मैलेपन से दूर हो गई हैं, समस्त प्रकार के अंधकार से दूर हो गई है ना। किनकी आत्मा, कि उन जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं ना, वर्धमान स्वामी हमारे भगवान, उनकी आत्मा निर्धूत के नष्ट हो गए हैं, कि क्या, कि समस्त कालीमा। अब कालीमा, अब उसमें जाओ कि कालीमा मतलब क्या, कि मोह, राग, द्वेष, ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं, उनकी सब प्रकृतियां, वे सब क्या हो गए हैं, ये सब 18 प्रकार के दोष, वे सब क्या हो गए हैं, कि नष्ट हो गए हैं, है ना। नष्ट हो गए मतलब अब वे कैसे हो गए, कि पूर्ण पवित्र हो गए, कि अब उनकी आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई ना लालिमा ना कालीमा, यानी कोई भी दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई हाव भाव नहीं है, है ना। न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न हिंसा है, न झूठ है, न चोर, कुछ भी उनके भीतर आत्मा में किसी प्रकार के विकारी भाव, एक शब्द में कहे तो किसी प्रकार के विकारी भाव नहीं है, यानी समस्त प्रकार के कालीमाओं को उन्होंने क्या कर लिया है, नष्ट कर लिया है। तो ये हो गया पहला विशेषण, ठीक है ना, हमारे वर्धमान स्वामी भगवान का पहला विशेषण, कि वे कैसे हैं, कि निर्धूत कलिलात्मने, कि समस्त कर्म मलों का जिन्होंने क्या कर लिया है, अभाव कर लिया है, ठीक है। अच्छा, समस्त कर्म मलों का अभाव कर लिया तो उससे क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, है ना, उससे क्या हो गया, क्या विशेषता हो गई, यद विद्या दर्पणाय थे, दूसरी पंक्ति का जो अंतिम पद है ना, यद विद्या दर्पणाय थे, है ना, कि उन सभी प्रकार के कर्म मलों का अभाव करने से ऐसा हो गया कि ऐसी विद्या प्रकट हो गई कि दर्पण के समान, दर्पण यानी कांच, मिरर, शीशा, है ना, कहते हैं ना। अब कैसा, कि दर्पण के समान, कि दर्पण जो होता है ना, कांच जिसके सामने हम देखते हैं, अब उस दर्पण में जैसा दिखता है वैसा ही झलकता है या कुछ और भी झलकता है, जो सामने आएगा वो झलकेगा, है ना। अब दर्पण मैला हो और सामने कुछ आए तो वो स्वच्छ दिखाएगा क्या, बोलो। यदि दर्पण में मैलापन हो, कालीमा हो, तो दर्पण स्वच्छ दिखाने का काम कर सकता है क्या, नहीं। ये दर्पण पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा तो ही वो स्वच्छता दिखाने वाला है, यदि स्वच्छ नहीं होगा, मलिन होगा तो मलिनता ही दिखाएगा। वैसे ही कह रहे हैं कि निर्धूत कलिलात्मने, कि जिन्होंने समस्त कर्म मलों का अभाव कर लिया है, अब वे दर्पणवत, के दर्पण में जिस प्रकार स्वच्छता ही झलकती है, स्वच्छ दर्पण में स्वच्छता ही झलकती है, जो कुछ सामने आ रहा है वही झलकता है, उसी प्रकार कि जिन्होंने समस्त कर्ममलों का अभाव कर लिया है, उनके सम्यक ज्ञान में सब कुछ जैसा आ रहा है वैसा ही झलकता है, यानी दर्पण के सामने जो जो आएगा वही झलकेगा ना। वैसे ही जिन्होंने समस्त कर्ममलों का अभाव कर लिया है, अब कोई भी मलिनता जिनके ज्ञान में नहीं है, पूर्ण स्वच्छता ही जिनके ज्ञान में है, पूर्ण निर्मलता ही जिनके ज्ञान में है, अब उनके ज्ञान में जो कुछ आएगा वो कैसा आएगा, एकदम स्वच्छ, निर्मल, एकदम साफ सुथरा, है ना। किसी के प्रकार किसी से भी, है ना, राग नहीं, द्वेष नहीं, कषाय नहीं, पाप नहीं, है ना, ये कोई भी मलिनता उनके चित्त में आने वाली नहीं है। और जिससे क्या हो जाएगा, सालोकानाम त्रिलोकानाम, कि
कि उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है, यद विद्या, कि ऐसी विद्या प्रकट हो जाती है जिससे वो क्या करते हैं कि सालोकानाम यानी समस्त लोक नहीं, यहाँ पर सालोकानाम से आपको लेना है अलोकाकाश, और त्रिलोकानाम से लेना है लोकाकाश, तीनों लोक। बात समझ ना, दो प्रकार के लोक है ना, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। त्रिलोकानाम में आ गया लोकाकाश, जो तीन लोक है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये हो गया त्रिलोक, और त्रिलोक को लोकाकाश कहते हैं। और उस लोकाकाश के बाहर जो कुछ है वो सब है अलोकाकाश ना, उसके बाहर जो कुछ है वो सब है अलोकाकाश। यानी सालोकानाम, सा यानी सहित, कि लोकालोक है ना, लोकाकाश को भी और अलोकाकाश को भी, जो एक साथ एक समय में दर्पणवत जानते हैं, स्वच्छ जानते हैं, निर्मल जानते हैं, युगपद जानते हैं, एक साथ एक समय में समस्त चराचर पदार्थों को जानते हैं, उनका ज्ञान वास्तव में, वो ज्ञान वास्तव में श्रेष्ठ। अब ये ऐसा ज्ञान प्रकट कैसे हुआ? बिना निर्धूत कलिल आत्मने के ये ज्ञान प्रकट हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। कि जब तक समस्त कर्म कालिमाओं का अभाव नहीं होगा तब तक ऐसी यद विद्या, ऐसी विद्या प्रकट होने वाली नहीं, ऐसा केवल ज्ञान रूप सूर्य प्रकट होने वाला नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्म रूपी कालिमा यानी अंधकार को नाश करके सम्यक ज्ञान यानी केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट करके जिन्होंने लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जान लिया है, और जब ये सारी चीजें हो गई तो साथ में वो फिर लक्ष्मी तो प्रकट होने ही वाली है ना, वो अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी, फिर वो समोषण आदि जो लक्ष्मी है वो सब तो बाहर में प्रकट होने ही वाली है। पर उसमें बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो इसमें है, निर्धूत कलिल आत्मने और सालोकाना त्रिलोकाना, है ना, कि जिन्होंने ये काम कर लिया उसको तो फिर वो सब होने ही वाला है। बात समझ में? तो मुख्य विशेषता क्या बताई यहाँ पर? दो मुख्य विशेषता बताई। एक निर्धूत कलिल आत्मने, कि जिन्होंने समस्त प्रकार के कर्म मलों का अभाव कर लिया, नष्ट कर लिया, और जब समस्त प्रकार के कर्म मलों का अभाव हो गया तो उन्हें ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो गया जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को दर्पणवत झलकता है, जिसमें लोकालोक के सभी पदार्थ दर्पणवत झलकते हैं। जिस प्रकार दर्पण के सामने जो चीज़ आप लाओ वो जो की त्यों झलकती है, उसी प्रकार प्रभु के केवल ज्ञान में सारा लोकालोक जो का त्यों झलकता है ना। अब मानो दर्पण के सामने कुछ आया, जैसे माइक आया है ना, दर्पण के सामने आपने माइक रखा, अब वो दर्पण को ऐसा विचार आता है कि ये माइक आज थोड़ा मैला हो गया है। दर्पण को ऐसा विचार आता है क्या ये माइक को आज थोड़ा स्वच्छ करना चाहिए, ये माइक मेरा माइक है, इसको थोड़ा अच्छे से रखना चाहिए, है ना। माने कोई भी दर्पण के सामने कोई व्यक्ति आया तो दर्पण ऐसा विचार करता है क्या ये आज अच्छा नहीं दिख रहा है, ये आज बहुत अच्छा दिख रहा है। दर्पण ऐसी बात करता है कि ऐसा कहता है कि आपसे, आप दर्पण में देख रहे हो अपने आप को, तो कभी दर्पण ने आपसे कहा क्या कि ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है? और कभी आप अच्छे नहीं दिख रहे हो तो दर्पण ने कोई कमेंट किया कि आज आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, भाई थोड़ा और कुछ करो, मेहनत, है ना। कभी कहता है क्या दर्पण? दर्पण क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। अरे आप तो, वो तो केवल इतना काम करेगा कि आप जैसे हो वैसा वो प्रकट करेगा। वैसे ही वीतरागी भगवान, वैसे ही हमारे सच्चे भगवान, वे क्या करेंगे? वे लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है पर वे लोकालोक से प्रभावित नहीं होते। सर्वज्ञ की एक परिभाषा आती है ना कि सर्वज्ञ यानी कौन, वो तो परिभाषा आप सब जानते ही हैं। एक और एक परिभाषा आती है जो सभी चीजों को देखकर, है ना, समस्त प्रकार की चीजों को देखकर अप्रभावी रहे, है ना, लोकालोक की सभी पदार्थों को देखकर अप्रभावी रह सके, वो वास्तव में सर्वज्ञ है। और जो प्रभाव पड़ जाए कि ये वास्तव में बहुत बढ़िया है, ये बहुत खराब है, तो वो सर्वज्ञ तो नहीं है ना, क्योंकि जिनके अंदर में वीतरागता है वे ही सर्वज्ञ बन सकते हैं ना। तो दो विशेषता, एक वीतरागता और सर्वज्ञता, ऐसे दो गुणों की महिमा इस मंगलाचरण में बताई है। और ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब बात समझ में आ गई, श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई? फिर से एक बार देख लेते हैं। नमः, नमः यानी नमस्कार करता हूँ, है ना। आचार्य समंत भद्र कहते हैं मैं नमस्कार करता हूँ कि किन को? कि वर्धमान स्वामी को। कि वे कैसे हैं?
कि श्री लक्ष्मी से युक्त है। कि कैसी लक्ष्मी? कि अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त। अंतरंग यानी अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी, बहिरंग यानी समो शरण आदि विभूति से युक्त जो लक्ष्मी है, ऐसे लक्ष्मी से युक्त वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर पुनः प्रश्न किया कि सब और कुछ ऐसी विशेषता है भी कि नहीं आपके भगवान में, कि बस इतना ही लक्ष्मी से ही युक्त है, बस इतने में ही आपके भगवान की महिमा समाप्त? ऐसी इतनी ही महिमा है क्या आपके भगवान? अरे सुनो तो फिर उन्होंने बखान किया असली महिमा की कि हमारे भगवान कैसे हैं। ये निर्धूत कलील आत्मने, कि जिन्होंने नष्ट कर दिया है समस्त प्रकार के कालिमा, समस्त प्रकार के कर्म मलों का, समस्त प्रकार के विकारी भावों का जिन्होंने अभाव कर लिया है। और जब ये सभी का अभाव हो गया तब यद विद्या दर्पण आए थे, कि ऐसी विद्या का उदय हो जाता है कि जिसमें दर्पण के समान, है ना, कि लोकालोक के समस्त पदार्थों को, चराचर पदार्थों को जो एक साथ एक समय में युगपत जानते हुए भी कैसे रहते हैं? कि दर्पण की तरह रहते हैं, उससे प्रभाव ही नहीं होते, उससे राग उन्हें नहीं होता, उससे उन्हें द्वेष नहीं होता, उससे उन्हें सुख नहीं होता, उससे उन्हें दुख नहीं होता। यहाँ पर बहुत बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है तो क्या बहुत सुखी होते होंगे ये देखकर? उन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। कोई मेरे दर्शन करने आए और चाहे कोई नहीं आए तो उससे उन्हें कुछ सुख दुख होता है क्या? नहीं होता। उन्हें उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वे तो अपने अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप, अनंत वीर्य स्वरूप में सदा लवलीन है। वे तो अनंत चतुष्टय रूप है। उन्हें दुनिया में क्या चल रहा है उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। वे केवल उनके ज्ञान में सब झलक जाता है। भूतकाल की पर्याय झलक जाती हैं, वर्तमान की झलक जाती हैं, भविष्य के आने वाली भी झलक जाती हैं, पर उससे उन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वे तो बढ़िया एक सदा एक से ही रहते हैं, अपने अनंत सुख स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। तो इस प्रकार इस पहले मंगलाचरण श्लोक में क्या वर्णन किया? इष्ट को नमस्कार किया, है ना। तो यहाँ पर इष्ट कौन है? कि वर्धमान स्वामी। और वर्धमान स्वामी के साथ साथ भले यहाँ पर वर्धमान स्वामी का प्रयोग किया है, पर उससे भी ज्यादा उन्हें इष्ट हैं तो वे गुण इष्ट हैं, है ना। कौन से? कि वीतरागता, निर्धूत कलील आत्मने और सालोका नाम त्रिलोका नाम, ये वास्तव में विशेषता है। और इससे उन्होंने ये भी निराकरण कर दिया कि जगत में जितने भी अन्य देव हैं उनसे हमारे जो देव हैं वे बहुत विशेष हैं, महिमावंत है। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा देव है जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानता हो और अप्रभावी रह सकता हो? बोलो, है कोई? दुनिया में कितने धर्म दर्शन है ना, और सभी के अपने अपने देव हैं। तो ऐसा कोई दुनिया का कोई देव है क्या जो ऐसी विशेषता से युक्त है, जो वीतराग, जिसने समस्त कर्म मलों का अभाव कर लिया? ऐसा कोई है क्या देव? हम तो देखते हैं कोई रागी है, कोई द्वेषी है ना। कोई राग का उपदेश देता है तो कोई द्वेष का उपदेश देता है। पर हमारे जो भगवान है वास्तव में वे इन सबसे विलक्षण जाति वाले हैं, वे सबसे अलग है। वे तो वीतरागता का उपदेश देते हैं, है ना। इसलिए वास्तव में वे सबसे अलग हैं, सबसे महान हैं और सर्वोत्कृष्ट देव हैं। इसलिए हम उनकी महिमा गाते हैं और हम उनके ही चरण में, यानी हम उनके जैसे ही बनने की भावना निरंतर पाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो वर्धमान का प्रयोग किया ना, तो वर्धमान का और एक अर्थ भी लेते हैं। वर्धमान यानी वृद्धि को प्राप्त, है ना। वर्धमान यानी होता है वृद्धि को प्राप्त, यानी केवल ज्ञान आदि जो लक्ष्मी है उसको जो प्राप्त करने में वृद्धि, यानी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे वृद्धि को प्राप्त वर्धमान को मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ख्याल में आ गया श्लोक? किसी को कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है ना। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं अपन श्लोक को। ठीक है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। ठीक है, श्लोक भी आप साथ साथ में याद करते रहे। पहला श्लोक तो याद ही है आपको, तो उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, पर आगे के श्लोक भी आप याद करते रहेंगे। बहुत बढ़िया श्लोक है, आगे बहुत बढ़िया श्लोक आएगा। अब यहाँ पर मंगलाचरण कर दिया, अब आगे का जो श्लोक है वो बहुत गजब का है। वो कह रहे हैं कि अब तो मंगलाचरण तो हो गया, अब जो दूसरा कर्तव्य होता है ना ग्रंथ प्रारंभ करते ही, वो ये कर्तव्य होता है कि हम जो एक ग्रंथ लिख रहे हैं तो ग्रंथ लिखते ही वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ये ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं,
किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, हमारा ग्रंथ लिखने का उद्देश्य क्या है, क्या हमें इस ग्रंथ से मिलेगा, है ना, जो जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसको इससे क्या मिलेगा, तो वो प्रतिज्ञा अब अगले श्लोक में बताने वाले हैं। और साथ ही धर्म का स्वरूप क्या है वो भी साथ में बताएंगे कि वास्तव में धर्म यानी क्या। हम सब धर्म को किस किस चीज़ से जोड़ लेते हैं, धर्म यानी घूमना खाना पीना, इससे जोड़ लेना वो धर्म है क्या, उसका नाम धर्म। वास्तविक धर्म क्या है, असली धर्म किसका नाम है, उसको यहाँ पर अगले श्लोक में बताएंगे और फिर वो सारी चर्चा आगे प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अपन यहाँ इसका भावार्थ और अर्थ पढ़ते हैं और फिर चर्चा पूरी करते हैं। श्री वर्धमान तीर्थंकर के लिए हमारा नमस्कार हो। श्री अर्थात अंतरंग स्वाधीन जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य व अनंत सुख स्वरूप अविनाशी लक्ष्मी और बहिरंग इंद्रादिक देवों द्वारा वंदनीय जो समोशरण आदिक लक्ष्मी सहित वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वे श्री वर्धमान हैं। अथवा अवसमन्तात अर्थात समस्त प्रकार से रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुआ है, केवल ज्ञानादि मान अर्थात प्रमाण जिनका, वे श्री वर्धमान है। यानी वर्धमान का शाब्दिक अर्थ भी कर दिया है ना, वर्धमान है ना, यानी जो सब प्रकार से रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त कर लिया है, समस्त प्रकार से यानी कर्म का अभाव कर लिया है और एकदम उत्कृष्टतम केवल ज्ञान की जिन्होंने प्राप्ति कर ली है, ऐसे प्रमाण से युक्त हमारे जो वर्धमान हैं उनको हम यहाँ पर नमस्कार करें। भावार्थ, जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में अलोक आकाश सहित षट द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त अनंतानंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है और जिनका आत्मा समस्त कर्ममल रहित हो गया है, ऐसे श्री वर्धमान देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण कषाय आदि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो श्लोक में जो सारी एक के बाद एक विशेषण है ना, ये सब एक विशेषण ऐसे हैं कि यदि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। अब जैसे यदि कर्म मलों का अभाव नहीं होगा तो क्या वे लोकालोक को जान सकते हैं क्या, बोलो जान सकते हैं क्या। तो सबसे पहले ही चीज क्या है कि निर्धूत कलिल आत्मन, यदि लोकालोक का अभाव नहीं होगा, यदि कर्म मलों का अभाव नहीं होगा तो लोकालोक को वे जानने में असमर्थ होंगे, और यदि कर्म मलों का अभाव नहीं होगा तो वे जो लक्ष्मी है ना, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, वे प्रकट हो सकती है क्या, हमें क्यों नहीं प्रकट है ना। ज्ञान स्वरूप तो हम भी है ना, हम भी तो जानने देखने वाले तो है ही है ना, नहीं है क्या, हमारा स्वभाव तो है ही ना, तो हमें क्यों वो अंतरंग लक्ष्मी प्रकट बहिरंग लक्ष्मी प्रकट नहीं हो, क्यों, निर्धूत कलिल आत्मने, क्योंकि हमने वो जो समस्त प्रकार की कालिमा यानी समस्त प्रकार के कर्ममल है उनका अभाव नहीं किया, इसलिए नहीं प्रकट हुई, और उन्होंने अभाव कर लिया इसलिए सालोका नाम त्रिलोका नाम, कि सारे लोक को जानते हैं और तीनों लोकों में पूज्य हो गए हैं। अपने को तो यहीं पर कोई थोड़ा बहुत सम्मान कर दे तो बहुत बढ़िया लगता है ना, थोड़ा अंदर से गर्व महसूस होता है ना, और वहाँ उनको तीनों लोकों में महान है ना, तारीफ करें। यहाँ पर देखो जिनेंद्र आचार्य समंत भद्र हमारे भगवान की सच्ची कहते ना क्या कर रहे हैं कि सच्ची प्रशंसा कर रहे हैं, सच्चे गुणों की महिमा बता रहे हैं कि वास्तव में असली गुण यदि कोई है तो यही आपका असली गुण है। जगत में लोग है ना महिमा बताने के लिए से आपके बारे में कुछ कहना हो ना तो क्या क्या कहेंगे, ये बहुत बढ़िया है, ऐसा है, यानी जो वास्तव में विशेष महिमा नहीं होगी वो भी आपको महिमा है ना, आपको नरेंद्र मोदी से भी ऊपर बना देंगे है ना, माने उससे भी श्रेष्ठ बना देंगे है ना, क्यों, अच्छा अच्छा कहने के लिए, बढ़िया बढ़िया कहने के लिए। और यहाँ पर सच्चे गुणों की बात है ना, एकदम सच्चे, जो वास्तव में सच्चे गुण है ना। अब उनसे बड़ा कोई है क्या, जो तीनों लोकों में पूज्य हैं, कोई एक क्षेत्र कोई एक स्थान में पूज्य नहीं, जो तीनों लोक पूरे लोकाकाश पूरे लोक में जो पूज्य हैं, तो उनसे बड़ा वास्तव में कोई नहीं हो सकता। ऐसे भगवान वास्तव में हमारे आदर्श हैं, ऐसे भगवान के सच्चे गुण ही वास्तव में सच्चे गुण हैं और वास्तव में अन्य कोई गुण सच्चे नहीं है। तो इस प्रकार ये मंगलाचरण की चर्चा अपन ने की। अब कल से दूसरा जो श्लोक है वो अपन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं कुछ हो गड़बड़ तो आप बता देना, तो उसको अपन और वापस से एक दो बार पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। इसको
आप बारंबार पढ़ें, 1-2 बार घर पे जाकर भी पढ़ें तो आपको बराबर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। सहजानंद